एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं आईबीएस के मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सबको साइड इफ़ेक्ट से डर रहे हैं, कहते हैं मैडम ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। इंग्लिश दवाइयों के तो एक चीज़ का बेनिफिट होता है तो एक वहीं उसका साइड भी इफ़ेक्ट भी होता है, दोनों ही बात है। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। नॉर्मल हम चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और नॉर्मल हमें इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं उस पर। साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मेरे को तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मेरे को तो बस नींद एकदम से प्रॉपर आ जाती है और एक बार भी बीच में आँख नहीं खुलती, प्रॉपर नींद आती है। सुबह उठते हैं तो एनर्जी फील होती है। पहले सुबह उठते थे तो ऐसे लगता था बस खड़े मत हो, सोए रहो ऐसे लगता था। अब एक एनर्जी सी लगती है और मतलब अच्छा लगता है, सारा पूरा दिन अच्छा लगता है। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नहीं है कि सारा दिन नींद ही आती रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि उसमें नींद का इतना साल्ट नहीं है, उसमें सिर्फ सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाना है और कुछ नहीं है। वो हार्मोन हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने होते हैं, उसके लिए हमें नींद की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारा माइंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करे, मतलब ज़्यादा माइंड ना चले अपना, यही होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट तो मतलब कुछ नहीं होते ज़्यादा। तो साइड इफ़ेक्ट के चक्कर में मत पड़िए। साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं होते जितने आप इस आईबीएस में जितने परेशान हो ना, उतने साइड इफ़ेक्ट से परेशान नहीं होगे, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं है। कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बस एक साइड इफ़ेक्ट सबके सामने देखने को आ रहा है, वो है कि जैसे जैसे डोज बढ़ेगी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। लेकिन वो तो आप लोग फाइबर रिच डाइट ले लो और डॉक्टर को पहले बता दो कि मैं कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, डॉक्टर आपको पहले ही सजेस्ट कर देगा, उसके साथ एक मेडिसिन एक्स्ट्रा चला देगा। जैसे मेरी KLX चलती है, उसमें वो पेट की टाइटनेस को भी दूर सही करती है और लेग्जेटिव का काम भी करती है। तो वो तो डॉक्टर पे डिपेंड है। डॉक्टर को सब कुछ बता देना। और डॉक्टर बाद में आपसे पूछते भी है कि आपको नींद वगैरह चक्कर वगैरह नहीं आ रहे, सब मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही ना। क्योंकि क्योंकि बॉडी एडजस्ट करती है, बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। पहले आप 50 mg टैबलेट लोगे तो उसमें बॉडी एडजस्ट करेगी, उसी के बाद मतलब धीरे धीरे हील होगा। पहले माइंड पे वर्क करेगी, फिर पेट पे वर्क करेगी। 50% अपना माइंड काम करता है, 50% अपने पेट का होता है। दोनों का कम्बिनेशन होता है। हम ये नहीं कह सकते ये प्रॉपर माइंड से ही होता है, नहीं, प्रॉपर माइंड से नहीं होता। कहते हैं स्ट्रेस से होता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे स्ट्रेस की वजह से नहीं हुआ, मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं था। खुश थी, बहुत अच्छी थी मैं, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। फिर मैंने फास्ट फूड, जून का महीना था, उसमें गर्मी भी बहुत होती है और फास्ट फूड बहुत खाया। फास्ट फूड में क्या खाया मैंने, मैगी ज़्यादा खाई। मैदा तो वैसे ही आईबीएस वालों के लिए मना होता है, तो मैंने मैगी ज़्यादा खाई। उस मैगी की वजह से मेरे को दिक्कत हुई। फिर मेरे को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी। फिर मैंने अपने पास में एक डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला आंतों में सूजन है। तो उसने सोफिनेक इंजेक्शन आता है एक सूजन का, वो लगाया। उससे दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन पेट की जलन, चक्कर, डिजीनेस, वो सब ख़त्म नहीं हुआ। वो सिस्टम चलता रहा। कम से कम 6-7 महीने चलते रहे। मैंने इतना नहीं ध्यान दिया, वही सिम्टम्स, वही सब कुछ चलता रहा। उसके बाद फिर मेरे पेट में जलन ज़्यादा स्टार्ट हो गई, मेरे को वोमिटिंग आने लगी और मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई। फिर मैं जयपुर गई। जयपुर फिर मैंने CK बिरला हॉस्पिटल में चेक करवाया मैंने गैस्ट्रो को। तो वही है, वहीं तो अब मैंने आपको डिस्कस की थी अपनी जर्नी, एच पाइलोरी निकला। उसके बाद फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल में और मैं गई, वहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। फिर अभी मैंने साइड इफ़ेक्ट के चक्कर के डरते मैंने भी ये मेडिसिन नहीं ली थी। लेकिन मतलब जब से ये मेडिसिन लेना शुरू करोगी ना, ये मेडिसिन तुरंत वर्क करेगी और ज़िंदगी ऐसे अच्छी लगने लगेगी। हर चीज़ एंजॉय करो। जो पहले हर चीज़ ख़राब लगती थी, ये दुनिया
सबसे गंदी लगती थी। अब मेरा तो बहुत बुरा हाल था, मेरे को तो मतलब बाहर जाने से भी डर लगता था, बाहर भी नहीं जाती थी मैं कहीं। हर टाइम घर में रहना, बस कोई बोल दे कहीं जाना है तो नहीं, मेरे को एंजाइटी होती थी बहुत, मेरे को मैं कहीं नहीं जाती थी। मतलब हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट से मत डरिए, आप मेडिसिन लीजिए, अपनी मेडिसिन ट्राई कीजिए और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग कोई भी डाउट है आपको तो आप अपने डाउट क्लियर कीजिए, टेक्स्ट में मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या फिर जितनी हेल्प मेरे से हो सकती है मैं उतनी करूँगी। डॉक्टर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर कोई ऑनलाइन मैं नहीं कहती आप इसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है क्योंकि मेरे को इतना रिलीफ मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई और भी इसमें ना रहे। IBS की वजह से बहुत परेशानी होती है, तो वो भी ठीक हो, जिसको भी दिक्कत हो। तो ऐसे मत बोलो कि हाँ ये साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रही है ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। साइकाट्रिस्ट अकेला माइंड की टेबलेट थोड़ी ना देता है, साइकाट्रिस्ट तो पेट की भी मेडिसिन देता है साथ में, वो कॉम्बिनेशन बना के देता है माइंड का और पेट का, क्योंकि 50-50% प्रॉब्लम होती है। पहले हमें पेट की, किसी को पहले माइंड स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से उसका पेट खराब होता है, वो भी IBS है। किसी ने ज़्यादा वज़न उठा लिया, वो भी उससे दिक्कत हुई है, तो वो भी IBS है। किसी को फास्ट फूड खाने से हुई है तो वो भी IBS है। और फास्ट फूड खाने से पेट खराब हो जाता है, पेट खराब, पेट का माइंड के साथ बिल्कुल कनेक्शन होता है। पेट खराब रहता है तो माइंड अपने आप खराब हो ही जाता है, डिस्टर्ब ही होगा माइंड, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो फिर वो कॉम्बिनेशन तो माइंड और पेट दोनों का बनाना पड़ेगा ना। अगर किसी को स्टमक में दिक्कत है और किसी को मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है, इससे एक दिक्कत नहीं होती, यूरिन प्रॉब्लम भी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। किसी का डायरिया एपिसोड चलते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को मिक्स होता है। IBS एक ही होता है, बस उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। और एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी वगैरह करवाओ तो एंडोस्कोपी में तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस और इरोसिव गैस्ट्राइटिस और H पाइलोरी, ये 3 तो खास करके यही निकलते हैं। और इसकी वजह से अगर कोलोनोस्कोपी कराओ तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो फिर पेट में गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे छोटे मोटे अल्सर्स हो जाते हैं अंदर। तो कुछ नहीं, बस सुबह गैस का कैप्सूल लेते रहो, और नॉर्मल गैस का कैप्सूल से अच्छा है आप रेबिनाज LSR है ना वो लो, इसमें 2 साल्ट है, माइंड का साल्ट भी है। और जो उसमें माइंड का साल्ट ऐसे है, रेबिनाज LSR भी, उसके अंदर वो ज़्यादा एसिड बनाता है ना, वो उस हार्मोन को कम करता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी वर्क करता है। तो आप रेबिनाज LSR यूज़ कीजिए। वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग साइड इफ़ेक्ट से मत डरिए, और ये कोई डरने वाली बात नहीं है, इतने कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप लोग ट्राई कर सकते हैं मेडिसिन, और बाकी यही पता है भी ठीक भी इसी से होगा, तो ट्राई करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से ही आपका IBS ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन छोड़ना मुश्किल होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं और इस डर से आप लोग मेडिसिन नहीं ले रहे हो, फिर आपको लगता है आप इस कंडीशन में पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी अपनी रह सकते हो, तो फिर उसमें आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर ठीक होना है आपको तो साइकाट्रिस्ट मेडिसिन खानी पड़ेगी, साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे, इग्नोर करने पड़ेंगे, और झेलने वाले इतने बड़े कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। किसी को ऐसे लगता है फटीग हो सकती है, ऐसे लगता है थोड़ी नींद ज़्यादा आ रही है और कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, इस बस ये 2 ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते, और तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बाकी बॉयज़ का मेरे को नहीं पता कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैं गर्ल्स का जो भी हो रही है मेरे को वो बता रही हूँ मैं। बाकी मेरे को तो कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो नहीं हुआ, यहाँ तो नॉर्मल है, सब ठीक है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को। और खाने में ऐसे एक बार हैवी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें खा रही हूँ मैं, लेकिन जो चीज़ें खा रही हूँ पहले यही डाइजेस्ट नहीं होती थी, ये चीज़ें अब डाइजेस्ट हो रही है मेरे को। और मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी, पेनाज डी दी है और प्राइड CR है, प्राइड CR 75 mg में ले रही हूँ अभी मैं
पहले 50 mg से शुरू की थी, अब 75 mg है। तो अब धीरे धीरे डॉक्टर डोज बढ़ाएगा, शायद 100 mg तक कर दे, उसके बाद शायद धीरे धीरे डोज कम करे। वो तो डॉक्टर पर डिपेंड है ना कैसे करेगा, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी IBS टोटली माइंड से नहीं होता, टोटली पेट से नहीं होता। वो 50% माइंड 50% पेट होता है हमारा। और यही बात है कि खाना, कोई कहता है नवल डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई कुछ कहता है पेट में गर्मी है, कुछ नहीं होता। कोई कहता है आंतें, मेरे को ये भी बोला था किसी ने, नाड़ी वेद ने बोला था कि आपकी आंतें सिकुड़ गई है, आप चाहे चेक करवा लो। मैंने कहा मैं कोलोनोस्कोपी करवा चुकी हूँ, मेरी आंतों में कोई दिक्कत नहीं है। कहते नहीं आपकी आंतें सिकुड़ गई है, लेकिन मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक कमेंट भी आया था, उस पर लिखा था मैम आंतें सिकुड़ गई है तो उसका क्या इलाज है। तो भाई आंतें कुछ नहीं सिकुड़ती, ऐसा कुछ नहीं होता। आंतें जब फूड डाइजेस्ट नहीं कर रही है, उसको प्रोटीन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आंतें कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, आंतों में वीकनेस आ जाती है। उसकी वजह से वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकती और बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है, और पानी अब्जॉर्ब भी करती है और पानी ज़्यादा देर तक रख भी नहीं सकती, यूरिन की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है, सब कुछ ट्राई कर लिया। अगर आपको ट्राई करना है ना तो आप शुरू साइकाट्रिस्ट से कीजिए, ना कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कीजिए, ना कोई। पहले गैस्ट्रो को तो चेक करवाना पड़ेगा आपको, भी पहले कंफर्म हो जाए, रिपोर्ट सारी आपकी नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी गैस्ट्रो चक्कर लगवा रहा है आपको, कुछ नहीं ऐसे बोल रहा है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, या फिर डायरिया भी बोल सकता है, आपका डायरिया एपिसोड भी हो सकता है। तो आप लोग 1-2 टेस्ट बोलते हैं डॉक्टर, वो एंडोस्कोपी हो गया, सबसे बड़ा टेस्ट तो कोलोनोस्कोपी होता है, वो करवाओ। मेरे सारे तो बहुत सारे टेस्ट हुए थे, CRP टेस्ट करवाया था मेरे से, तो बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, सारे टेस्ट नॉर्मल थे मेरे, और कुछ नहीं था। फिर मैंने कुछ टाइम तो मैं एंड ऑफ IBS विशाल भैया के वीडियोस देखती रही। मैंने कमेंट बहुत किए, मेरे को किसी का कमेंट ये लिखा था कि साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से लीवर में गर्मी बढ़ जाती है। तो मेरे भी मन में ये बात हो गई कि हाँ, साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, भूख नहीं लगती। फिर मेरे को भी ये हो गया, फिर मैंने मेडिसिन डर के मारे नहीं ली। फिर मैंने 1 महीने 1.5-2 महीने तक तो मैं उनकी वीडियोस देखती रही, कमेंट करती रही। मैंने कुछ भी मेडिसिन लेने का डर लग रहा था, मैंने मेडिसिन ली नहीं। फिर मैंने एक दोस्त से और बात हुई, पहले मैंने बहुत, वही बात है, किसी जो परेशान होता है वो हर किसी का नंबर निकाल लिया, किसी को कॉल कर दिया, कभी किसी को, कभी चलती थी नॉर्मल तो भी सांस फूलती थी। अब पता नहीं क्यों, पहले सर दर्द करता था, फिर ऐसे सोचते हैं कि गूगल पे सर्च करो सर दर्द क्यों करता है, तो ऐसे गूगल पे भी गूगलिंग की तो उस पर होता है शरीर, बोलते हैं कि बॉडी में पानी की कमी होती है तो सर दर्द करता है। अब फिर पानी ज़्यादा पिया, बहुत कुछ ट्राई किया, 1 महीने तक खाना तक नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं। फिर मतलब बहुत बुरी हालत थी, फ्रूट्स खाए और कुछ नहीं खाया, फिर भी वही हालत, वही वीकनेस, वही मतलब सेम वही दिक्कतें। फ्रूट्स खाने इतनी हल्की डाइट के बाद भी दिक्कतें आ रही है, उसके बाद भी ऐसे पानी से भी एसिडिटी हो रही थी। सबसे बड़ी बात पानी, कहते हैं एसिडिटी ज़्यादा होती है तो पानी पियो, उससे भी पानी से भी एसिडिटी हो रही थी। सब कुछ ट्राई कर लिया था। अब मैं जो खाना, अब पानी कर्ड तो बहुत दूर की बात था, पानी डाइजेस्ट नहीं होता था मेरे को। अब मैं कर्ड ले रही हूँ, कर्ड डाइजेस्ट हो रहा है मेरे को। पहले तो मैंने खट्टी चीज़ें अवॉइड कर दी, डॉक्टर ने बोला खट्टी चीज़ें मत खाओ, मीठा मत खाओ, नमक मत खाओ, मिर्च मत खाओ। मैंने सब कुछ बंद कर दिया, मेरा इतना वेट लॉस हो गया। मैंने उबाल के चीज़ें खाई है, इतनी बुरी हालत हो गई, वो भी अच्छा नहीं लगता था खाना, ऐसे खाती नहीं थी। फिर सोचती थी खाना ही नहीं खाऊंगी, खाना खाती ही नहीं हूँ, खाने से डर लगने लगा, खाना नहीं खाती तो फिर क्या दिक्कत होगी। फिर खाना नहीं खाती थी, फिर और दिक्कत होती थी, फिर बहुत ज़्यादा डिजीनेस होने लगती थी, फिर चक्कर आते थे,
फिर बहुत बुरी आदत हो गई थी। फिर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर मैंने एक दो से पूछा, उसने मेरे को कहा तेरे को IBS है और कुछ नहीं है। मैंने उसकी बात फिर भी नहीं मानी। मैं फिर भी गैस्ट्रो के पास जाती रही। फिर मैंने खुद ही, गैस्ट्रो ने मेरे को ये नहीं कहा आपको IBS है। गैस्ट्रो मेरे टेस्ट करवाता रहा, ये टेस्ट कराओ, 20-25-30 हज़ार के मेरे टेस्ट हो गए थे। मैंने कभी कहीं टेस्ट करवाए, कभी कहीं टेस्ट करवाए, डॉक्टर टेस्ट करवाता रहा। फिर लास्ट में मैंने खुद ही डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया। फिर मैंने डॉक्टर उज्ज्वल सिंह से कंसल्ट किया और उनकी मेडिसिन खाना शुरू की। मेरे को एक मेडिसिन खाई, उसमें मेरे को फ़र्क लगने दिख गया, बहुत फ़र्क लगने लगा। फिर मैंने 15 दिन की खाई, फिर 20 दिन की खाई। ऐसे जैसे जैसे खाती गई मेरे को रिलीफ आता गया और मैं धीरे धीरे चीज़ें ऐड करने लगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने लगी। पहले मेरे को चावल डाइजेस्ट नहीं होते थे। अब मैं चावल खिचड़ी कितनी नॉर्मल चीज़ है, सबसे हल्की डाइट मानी जाती है, वो भी मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती थी। लेकिन अभी मैं खिचड़ी खा रही हूँ, मेरे को अच्छे से डाइजेस्ट होती है, पहले नहीं होती थी। कर्ड भी नहीं होता था, अब मेरे को कर्ड भी डाइजेस्ट हो रहा है। सब कुछ ट्राई करके देखा था। पहले मैंने खाना तक छोड़ दिया, और क्या करे बंदा, इतना परेशान हो जाता है। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। IBS बहुत कुछ सिखा जाता है, आता है तो बहुत कुछ सिखा के जाता है। एक्सपीरियंस, फूड सेंसिटिविटी, और कोई कहता है IBS लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। इसलिए कह रही हूँ, आप लोग गैस्ट्रो के चक्कर मत लगाइए, और एक तो गैस्ट्रो को दिखा लीजिए। सबसे बड़ी बात है, गैस्ट्रो हम जाते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल में ही जाते हैं। सबसे पहले कहते पूछ के जाते हैं, वो हॉस्पिटल अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस इतना है, तो उनके पास ही जाते हैं। तो वहाँ से अगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और रिपोर्ट्स नॉर्मल है सारी, तो आप सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाइए। और कहीं मुझे कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मत लीजिए, कोई कुछ मत लीजिए, कहीं परेशान मत होइए, सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाइए और कोर्स कंप्लीट कीजिए। आपको कितना टाइम लगता है क्योर होने में और कितनी मेडिसिन खानी पड़ती है, वो डॉक्टर अपने आप डिसाइड करेगा। आप अपना दिमाग मत चलाइए। और जो भी है अभी जो ठीक हो रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है, वो अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं। खासकर गर्ल्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ठीक हो रही है ना, वो चैनल ज़रूर बनाए। गर्ल्स की हेल्प भी करना ज़रूरी होती है। बॉयज़ तो सभी चैनल बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गर्ल्स कोई चैनल नहीं बनाते। गर्ल्स तो यहाँ तक ये कह देते हैं साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रही है, तो छुपाती है इस बात को। लेकिन ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। दिक्कत पेट की है तो हाफ माइंड की, हाफ पेट की। स्ट्रेस भी हो, पेट खराब तो स्ट्रेस होगा, माइंड खराब तो पेट खराब, नॉर्मल सी बात है ना ये तो। और ये ज़रूरी नहीं है स्ट्रेस की वजह से ही आपको IBS हो। IBS तो कैसे भी हो सकता है, काफ़ी रीज़न होते हैं, हर किसी के अलग अलग रीज़न होते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता। हर किसी का अपनी लाइफ, कोई कहता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ, जो चीज़ कभी नॉर्मल इंसान होता है, उसी को भी कोई बहुत सी चीज़ें होती है जो शूट नहीं करती, उसको दिक्कत हो जाती है, तो वो कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें कभी कभी बॉडी पर डिपेंड होती है, कुछ चीज़ें शूट नहीं करती, तो आप वो बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी थोड़ी बहुत ले लीजिए। और एक बार स्टार्टिंग में दूध और घी दोनों चीज़ें अवॉइड ज़रूर कीजिए। बाकी तो सब कुछ लेते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिए, और जो ठीक हो रहे हैं वो अपने अपने सिम्टम्स और अपने अपना कॉम्बिनेशन और ज़रूर शेयर कीजिए। जिसको कितना रिलीफ है ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किसको कितना रिलीफ है, और ताकि आपके वजह से किसी का, अपने डॉक्टर का नाम, अपना कॉम्बिनेशन और साथ में अपने सिम्टम्स और अपना रिलीफ, कितने % रिलीफ है, कमेंट करके बताइए। ज़रूर अपना अपना फीडबैक दीजिए, और ताकि दूसरों को भी मोटिवेट हो, वो भी आप वीडियोस बनाएं और अपनी जर्नी शेयर करें, ताकि किसी IBS वाले को ये ना लगे कि इस बीमारी को मैं ही परेशान हूँ, किसी को नहीं है। ये उसको भी पता चले भी IBS किसी और को भी है, और वो कैसे इससे निकले हैं। जैसे विशाल भैया ने अपनी जर्नी शेयर की है, सुनील भैया ने जर्नी शेयर किया है, उसी जैसे मैं अपनी
जर्नी कि उन्होंने तो मेडिसिन बंद करके की है, लेकिन मैं नहीं कहती मैंने मेडिसिन बंद कर दिया है। मैं मेडिसिन जैसे जैसे मेरी चल रही है साथ साथ में फीडबैक दे रही हूँ मैं आपको कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या नहीं हो, जो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है वो मैं बता रही हूँ आपको, और कितना % मेरे को रिलीफ आ रहा है वो भी मैं बता रही हूँ आपको। और मैं तो अपना मतलब जर्नी सारी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मतलब आसान नहीं होता अपनी जर्नी शेयर करना, लोग छुपाते हैं इस बात को, बताते नहीं हैं, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बॉडी है ये, किसी के भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। तो आप लोग शर्माइए मत, जो भी है अपने कॉम्बिनेशन सब कुछ खुद से शेयर कीजिए, और जिसको जितना रिलीफ है वो ज़रूर बताइए। बाकी